युद्ध से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने स्ट्राइक किया है ईरान के एक शहर पे जिसका नाम है इस्फहान। और वहां पर आर्सेनल सेंटर थे जिसको निशाना बनाया गया है। और तरह तरह की खबरें वहां से आ रही है कि क्या ये युद्ध एक नए मोड़ की तरफ चला गया है। और इन तमाम चीजों पर हमारे साथ बात करने के लिए सुल्तान मौजूद हैं जो आपको इससे अवगत कराएंगे। सुल्तान। हाँ, ईरान में इस्फ़हान के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। इस्फ़हान जो है बहुत बहुत स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है इस्फ़हान, क्योंकि वहाँ पे बद्र मिलिट्री एयर बेस है इस्फ़हान में ही। और उसके अलावा 540 केजी जो एनरिच यूरेनियम है, वो कहा जा रहा है कि इस्फ़हान में एक टनल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, उसके अंदर रखा गया है। और यहाँ पे न्यूक्लियर एनरिचमेंट सेंटर भी रहा है ईरान का, परंपरागत तौर पे। तो एक तरीके से न्यूक्लियर साइट भी है ईरान की, दूसरा यहाँ पे बड़ा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है। तीसरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है इस्फहान में बहुत बड़ा है, जो कि आईआरजीसी के पास में, ईरानी आर्मी के पास में जो भी साजो-सामान जाता है, वो यहाँ पे बनता है। एक बड़ी फैसिलिटी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जो है, वो इस्फहान में है। तो इस्फहान इसलिए आप बार-बार इसका नाम सुनते होंगे कि इस्फहान पे हमला हुआ। हर रोज़ तकरीबन जो है तेहरान और इस्फहान को लगातार निशाना अमेरिका और इज़राइल की तरफ से बनाया जाता है। आज सुबह जो अपडेट आई है, दरअसल कल रात की ये घटना है। वो घटना ये है कि अमेरिका की तरफ से बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल हुआ है इस्फ़हान में। और वहाँ पे बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करके और पूरी तरीके से नस्ते-नाबूद करने की कोशिश की है, जो वहाँ पे मिसाइल फैसिलिटी है उसको। अच्छा, एक चीज़ जो आपने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल होने हुँ, की बात कही, तो दर्शकों को ये भी जानना चाहिए होगा कि वो बंकर बस्टर बम होता क्या है? कैसे अलग होता है वो बाकी बम से? जी। बंकर बस्टर सामान्य तौर पे क्या होता है कि कोई भी बम, जैसे कोई एयरक्राफ्ट से या आप डालते हैं, हुँ, या कोई मिसाइल है समझ लीजिए, जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है या सरफेस टू एयर मिसाइल है, हुँ, वो एक पर्टिकुलर टारगेट पे जाती है, लगती है और ब्लास्ट हो जाती है। हुँ। लेकिन बंकर बस्टर बम्स में सामान्य तौर पे ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई कि वो एक तो उसमें डिले स्विच हो, डिले ताकि स्विच मतलब? वो टकराए तो उसके कुछ समय बाद वो जाके फटे। अच्छा, और दूसरा, उनका जो वॉरहेड है, उसको स्टील के फ्रेम में बनाया गया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट कर पाएँ, अच्छा। ताकि बंकर्स जो हैं, जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं, उनको नुकसान पहुँचाया जा इसीलिए सके। उनका नाम बंकर इसीलिए बस्टर बम उनका है। नाम बंकर बस्टर बम्स है। हुँ, तो हुँ। अभी जो अमेरिका के आर्सेनल में सबसे तेज़ बंकर बस्टर बम माना जाता है, उस बम का नाम है जीबीओ 57। और ये इस्तेमाल किया था जब जून में अमेरिका ने स्ट्राइक की थी ईरान के ऊपर। हुँ। उस समय जीबीओ 57 का इस्तेमाल किया था, जिसका पेलोड जो है वो लगभग 30,000 पाउंड, या आप ये समझिए कि 13,600 किलो के और ये तकरीबन। पेलोड क्या होता है? मतलब उसके उसमें जो विस्फोटक लगा हुआ है, हुँ, हुँ। वो 13,600 केजी का विस्फोटक अच्छा, उसमें लगता है। और ये 60 मीटर अंदर तक ज़मीन के जा सकता है। पेनिट्रेट कर सकता है, लगभग हुँ, 200 फीट अंदर तक हुँ, पेनिट्रेट कर सकता है। और ये बम जो है नतांज में और फर्दो में 2 जगह पे बड़ी एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ थी ईरान हुँ, की, वहाँ पे इन बम का इस्तेमाल हुआ था। हुँ, फर्दो में 12 के तकरीबन बंकर बस्टर बम्स जो हैं जीबीयू 57, उनका इस्तेमाल किया था जून में अमेरिका ने। हुँ, और नतांज में 2 बम जो हैं अमेरिका की तरफ से गिराए गए थे। हुँ, हुँ। और इसके बाद में अमेरिका का खुद का असेसमेंट, जो वहाँ के सिक्योरिटी अपैरेटस का असेसमेंट है, जो वहाँ के इस तरीके के जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, उनका हुँ, जो असेसमेंट था, वो था कि ईरान को इस स्ट्राइक से ये हुआ है कि उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो हुँ। 1 से 2 साल ही पीछे जा पाया है। अच्छा, बहुत उसको बड़ा नुकसान हुआ हो, ऐसा ऐसा क्यों? नहीं है। क्योंकि वो फैसिलिटीज़ को वो हिट नहीं कर पाया। कि सामान्य तौर पे कहा जा रहा था कि जो एक पिकाएक्स माउंटेन पड़ता है हुँ, हुँ। नतांज में, हुँ, वहाँ हुँ। पे कहा जाता है कि जो टनल्स हैं, वो लगभग 300 मीटर हुँ, हुँ। अंदर हैं। और 300 मीटर अंदर तक पेनिट्रेट करने के लिए ना अमेरिका के पास में, ना इज़राइल के पास में, ना दुनिया की किसी ताकत के पास में कोई बंकर बस्टर बम नहीं है, कि जो आप कि आपने जो ये कहा कि उस जगह को पेनिट्रेट नहीं कर पाया, हुँ। नासा की तरफ से खबर आती है माउंट सोफे एक वो तो जगह है। इसमें आती है। तो इसमें जो अभी जो बम इस्तेमाल हुआ है, वो हुँ, दरअसल जीबीयू 57 नहीं है। अच्छा। जीबीयू 57 सबसे मजबूत हुँ, हुँ, बम जो है उनका बंकर बस्टर वो माना जाता है। कह रहा हूँ कि वो 13,600 किलो का पेलोड जो है हुँ, लेके जा सकता है, और उसको बी-2 बी-52 बॉम्बर ही लेके जा पाते हैं। हुँ, हुँ, वो हर जो है एयरक्राफ्ट के बस की बात नहीं नहीं है। होती है। तो इसके अलावा जो अभी इस्तेमाल हुआ है, हुँ, जो हुँ, इस्फ़हान में इस्तेमाल हुआ है, वो बम जो है, वो जीबीयू 31 है, जिसका पेलोड कैपेसिटी जो है वो लगभग 2,000 पाउंड या 916 केजी आप कह हुँ, लीजिए। तो जो जीबीयू 57 के मुकाबले बहुत छोटा है। अच्छा। अच्छा, अब ये जीबीयू 50 31 या जीबीयू 24 जो है, ये गाइडिंग किट है, जो कि आप ये समझिए कोई भी बम है, हुँ, तो ये उसका पेलोड समझ लीजिए आप, ये ठीक है। पेन का कैप। और ये जो पीछे जो फ्यूल है, जो उसमें जीपीएस सिस्टम है, ये सारी चीज़ इसको हुँ, कहते हैं गाइडिंग सिस्टम।
अच्छा। तो ये उस बम को, उस पेलोड को जहाँ पे उसको मारना है टारगेट तक, हुँ, हुँ। वहाँ तक पहुँचाता है। अच्छा। और ये हमला जो करता है, हुँ। ये पेलोड, हुँ, ये हुँ। विस्फोटक है। तो ये जो विस्फोटक इसमें इस्तेमाल हुआ है, हुँ। वो इस्तेमाल हुआ है बीएलयू 109 या बीएलयू 137, 2 वेरिएंट हैं उनके पास में, जो हुँ। कि 2000 पाउंड के अच्छा। वॉरहेड्स हैं। तो 708 हाँ, किलो पे जिसका बताया जा रहा हाँ, 917-16 है। किलो का अच्छा। जो वो आप ये समझ लीजिए, हुँ, अगर कुल किलो में आप समझते हैं, हुँ। तो ये 11 फीट या 3 से 4 मीटर अंदर तक अंदर ही तक जा सकता है। पेनिट्रेट कर सकते हैं। हुँ, हुँ। और ये हमने इसी तरीके के जो बंकर बस्टर बम हैं, वो बालाकोट की स्ट्राइक में भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यूज़ किए गए थे, अच्छा, ताकि वो बालाकोट में जो आतंकी ट्रेनिंग कैंप था, उसमें अंदर अंदर तक। पेनिट्रेट करके हुँ, वो ब्लास्ट कर सकें। हुँ, हुँ। अच्छा, तो ये स्थिति। ये 2 चीज़ हम समझना चाहेंगे। आपने 2 चीज़ों की बात की, एक यूरेनियम की भी आपने शुरुआत में बात की थी और एक आर्सेनल सेंटर की बात की थी। हुँ, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? क्योंकि जो इस्फ़हान है, उसको हुँ। कहा जाता है कि पहले वो मैं थोड़ा-सा यूरेनियम इनरिच है। इसको, जी, बिल्कुल। हाँ, कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये 2 गाइडेड जो है, ये वो है, और इसमें 2 वेरिएंट है, जिसमें एक जीपीएस गाइडेड होता है, एक लेज़र हुँ, गाइडेड होता है। तो ये 2 वेरिएंट इसमें आते हैं। हुँ। और इसके अलावा जो अमेरिका, इसको स्मार्ट बॉम्ब भी कहा जाता है, अच्छा। क्योंकि इसका पेनिट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा नहीं। जो हमारे पास में इस्पाहान से जो विजुअल अभी आ रहे हैं, उसमें हमने देखा कि 2 से 3 जगह जो है ये हुँ, बंकर बस्टर बॉम्ब की से स्ट्राइक हुई है। उसमें हुँ, हमको ये भी देखने को मिला है, कई जगहों पे सेकेंडरी धमाके भी देखने को मिले हैं। हुँ, सेकेंडरी धमाके देखने का मतलब ये होता है सूरज, कि उस जो बंकर बस्टर बम है, हुँ। उसने किसी न किसी विस्फोटक चीज़ को हिट किया है। हिट किया है। हुँ, तब वो जो है सेकेंडरी हमारे पास में धमाके देखने आते हैं। को मिलते हैं। तो ये इस्पाहान से हमारे पास में अभी जो अपडेट है, वो हुँ, इसी तरीके की अपडेट है। और इसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल ने और तमाम जो है वहाँ के अमेरिका के जितने मीडिया आउटलेट्स हैं, उसने इसको कन्फर्म भी किया है कि बी-2 बॉम्बर्स के ज़रिए ये हुआ है। हालाँकि ये F-15 ईगल है अमेरिका के पास में, वो हुँ, भी इतना पेलोड कैरी कर सकता है। हुँ, तो ये GBU-31 जो है वो F-15 से भी दागा जा सकता है, लेकिन बी-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ है डायरेक्टली। हुँ, तो ये अभी तक जो हमारे पास में अपडेट थी वो है। हुँ। अब आप पूछिए कि क्या कह हाँ, रहे हो? मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने आर्सेनल सेंटर की बात कही और उसके हुँ, बाद आपने कहा यूरेनियम। तो हुँ, एक आम दर्शक के पर्सपेक्टिव से अगर हम जानना चाहें कि क्या जो आर्सेनल सेंटर होता है हुँ। और जो यूरेनियम सेंटर होता है, दोनों अलग-अलग होता है या फिर एक ही जगह पे आप स्टोर कर सकते हैं उन नहीं, नहीं, चीज़ों को? यूरेनियम एनरिच फैसिलिटी जो होती है, वो तो हुँ, अलग होती है, अलग जहाँ पे होती है। यूरेनियम का एनरिचमेंट होता है। ठीक है। एनरिच्ड यूरेनियम जो है, हुँ, उसको स्टोर किया जाता है। हुँ, तो वो अक्सर क्या है कि इनको ये पता था कि जब ईरान ने अपना वॉर प्लान ड्रॉ करना शुरू किया, हुँ, जिसको हुँ। मोज़ेक वॉरफेयर की जो अपनी रणनीति है, उसको जब ड्रॉ करना शुरू किया, तो उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि इज़राइल के पास में क्या प्लस पॉइंट है, मोज़ेइक या वॉरफेयर क्या हो गया? मौद्रिक मतलब जो ऐसी वॉरफेयर जो कि बहुत स्ट्रक्चर्ड एक तरीके में नहीं दिखाई थी। अच्छा। मतलब आप एक एक इसको एक तरीके से समझ लीजिए कि कुछ ऐसे डिज़ाइन्स जो हैं ना, हुँ, हुँ। जो अपने आप में कोई सिमेट्री नहीं रखते, उनको मोज़ेइक बोला जाता है। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो एक परंपरागत एक आर्मी का ढांचा है, अच्छा, उसके बजाय जो है, अच्छा। एक ऐसा ढांचा खड़ा कर देना जो हुँ, अपने आप में अलग किस्म का है और ऑटोनॉमस है हुँ, हुँ। और अपने तरीके से काम करता ठीक है। है। तो इसलिए ईरान के जो वॉरफेयर का जो रणनीति है, उसको मोज़ेक वॉरफेयर कहा जाता है। हुँ, हुँ। गुरिल्ला वॉरफेयर से मिलती-जुलती है, लेकिन वो मतलब कुछ-कुछ गुरिल्ला वॉरफेयर जैसी है। हुँ, हुँ। तो ईरान की जो मोज़ेक वॉरफेयर रणनीति है, उसके हिसाब से उन्होंने सबसे पहले ये असेस करने की कोशिश की कि इज़राइल की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, या इज़राइल की अच्छा। सबसे बड़ी मजबूती क्या है। हुँ, तो उनको ये समझ में आया 6 डे वॉर से ही हुँ, कि हुँ। इज़राइल के पास में वर्ल्ड क्लास और का जो एयर फोर्स है, हुँ, हुँ। और इनके पास में लगातार सैंक्शन लगे हुए थे। ये अपनी एयर फोर्स जो है उसको खड़ा नहीं कर पाए उस तरीके से। तो हुँ, उनको ये समझ में आया कि हमको, अगर इज़राइल की एयर फोर्स हमारे एयर स्पेस में आ जाती है, तो हमारे तमाम मिलिट्री टारगेट्स जो हैं वो हुँ, सिटिंग हुँ, डक होंगे, मतलब हुँ, हुँ। बैठी हुई बतख है, आराम से कोई भी मार मार सकता सकता है। है। तो वैसी स्थिति में ईरान ने सबसे पहले ये काम करना शुरू किया कि उन्होंने अपना जो असलहा है, हुँ, उसको अंडरग्राउंड प्लेस करना शुरू किया। ठीक और है। पूरे ईरान में आपको जो है अंडरग्राउंड जो ऐसी फैसिलिटीज़ मिल जाएँगी। बंकर की। और ऐसे ही एक एक जगह है जिसको आप बोल रहे हैं माउंट सोफे, हुँ, और ये नासा के जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, उन्होंने स्ट्राइक के बाद में जो सैटेलाइट पिक्चर्स आई हैं, उसमें हुँ, ये कन्फर्म हुआ है हुँ, हुँ, कि ये जो स्ट्राइक की गई हैं, वो माउंट सोफे पे की गई हैं। हुँ, हुँ, माउंट सोफे दरअसल क्या है कि ईरान में एक बहुत सारी जगह जो है वो पर्वतीय है, हुँ, हुँ। और वहाँ पे आपको एक पहाड़ जो है ऑटोमेटिकली एक एक हाइट दे देता है। ठीक है। अगर उसमें आप अंडरग्राउंड फैसिलिटी बना रहे हुँ, हैं, हुँ, तो वो अंडरग्राउंड फैसिलिटी, उसमें जो पहाड़ की हाइट है, वो भी आपको
अंडरग्राउंड का काम कर अच्छा, रही है। तो अब अच्छा। 300 मीटर वैसे अंदर खोद के कोई फैसिलिटी बनाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप पहाड़ के अंदर ही आप अंडरग्राउंड बना रहे हैं, तो वो बहुत ईज़ी हो जाता है आपके लिए कोई भी चीज़ रखना। तो हुँ, ईरान ने अपनी मिसाइल जितना भी असला है, जो मिसाइल आर्सेनल है, जो मिसाइल उनका क्या कहते हैं तरकश है, उसको इसी तरीके से छुपा के रखा, डिप्लॉय करके रखा। हुँ, हुँ, उसको लॉन्च करने की फैसिलिटीज़ भी इसी तरीके से बनाई कि अंडरग्राउंड ही वो लॉन्च हो सके। हुँ, हुँ, मिसाइल्स भी इस तरीके से डिज़ाइन की, हुँ, ताकि वो सिटिंग डक्स ना हो अच्छा। इज़राइल की। हुँ, क्योंकि इज़राइल की वायुसेना के जो पायलट्स हैं, वो दुनिया में सबसे बेहतरीन, सबसे स्किल्ड पायलट माने हुँ, जाते हैं। तो इस वजह से जो उन्होंने अपने दुश्मन की जो सबसे बड़ी मजबूती थी, उसको मिटिगेट करने की कोशिश की। हुँ, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि माउंट सोफे में एक पूरा का पूरा टनल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। जैसा वियतनाम के समय वियतनाम के युद्ध में वियतनामी जो लड़ाके थे, गुरिल्ला फाइटर्स थे, हुँ, हुँ, उन्होंने एक पूरा का पूरा टनल का शहर बसा रखा था। हुँ, इस तरीके के जगह-जगह टनल कॉम्प्लेक्स जो हैं आपको ईरान में देखने को और ये मिलेंगे बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारी जगह हर कई सारी जगहों पे हैं ये। हुँ, और वहाँ पे टनल कॉम्प्लेक्सेस में आपको मिसाइल के आर्सेनल मिलेंगे और ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि नतान्ज, फर्दो 2 बड़ी साइट्स जो हैं जो कि न्यूक्लियर साइट हैं, वो हिट की थी अमेरिका ने। उसके बाद जो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको माउंट सोफे में लाके रखा गया ये है। 2025 की बात है, 2025 जून जून की में बात है। जब 12 डे वॉर चला था उस हुँ, समय। हुँ, तो उसके बाद में कई जगहों पे अंदाज़े लगाए गए कि कहाँ रखा गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि नेतान्स के पास में एक पीकॉक माउंटेन है, उसके अंदर रखा हुआ है। हुँ, कुछ लोगों का कुछ इंटेलिजेंस ऐसी आती है कि यहाँ पे माउंट सोफे में रखा हुआ है। हुँ, तो अमेरिका जो है ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से या तो आइदर उसके पास हम 2 फेस सेविंग बची हैं। अच्छा। या तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ खुलवा ले हुँ, और खर्ग आइलैंड पे कब्ज़ा कर ले मिलिटरीली, जो कि बहुत कठिन टास्क है। लेकिन खरग आइलैंड पे तो बोल रहे हैं कि बहुत आसान है। ना। ये डोनाल्ड ट्रम्प का बयान आ रहा है नहीं, बार-बार। डोनाल्ड ट्रम्प के तो कुछ भी बयान आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प के हुँ, बयान को हमारे न्यूज़ पिंच के दर्शक जानते हैं कि कितना गंभीरता से लेना है। हुँ, और हर बार जो हम वॉर की जो अपडेट करते हैं, उसमें हम ये डोनाल्ड ट्रम्प के बयानों को इसीलिए शामिल करते हैं क्योंकि हुँ। खबर जो है पूरे युद्ध की चल रही होती है, तो उसमें थोड़ा-सा हमको एंटरटेनमेंट का जब एलिमेंट चाहिए होता है, तो हम डोनाल्ड ट्रम्प के बयान उसमें शामिल कर लेते हैं। बहरहाल, तो हुँ, अमेरिका के पास में एक मिलिट्री ऑप्शन ये है कि हुँ, वो खर्ग आइलैंड और ये पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पे कब्ज़ा कर ले, जो कि हुँ, हमने अपने दर्शकों को पहले भी समझाया है कि दुनिया की सबसे कमज़ोर सेना जो है, हुँ, हुँ। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को डिफेंड कर सकती है क्योंकि उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन वैसी है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि या दूसरा आइदर ये बनता है कि वो न्यूक्लियर एनरिच्ड जो उनका यूरेनियम है, यूरेनियम उसको किसी भी तरीके से न नस्ते-नाबूद कर ले या हासिल कर ले। हुँ, तो ये 2 अभी फेस सेविंग जो है अमेरिका के सामने बनती है, तो अमेरिका ने जो है दूसरे फेस सेविंग की कोशिश की और यहाँ पे बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल जो है हुँ, इस्फ़हान में किया है। हुँ, हुँ, अभी हालाँकि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी हुँ, एजेंसी है, हुँ, हुँ। उसने ये कहा है कि अभी वहाँ पर कोई भी इस तरीके का हैज़ार्डनेस रेडिएशन नहीं नहीं निकला, देखने को मिला है, तो इसका मतलब ये है कि एनरिच्ड यूरेनियम पे कम से कम हिट नहीं नहीं हुआ किया। है। लेकिन हो सकता है कि ईरान के मिसाइल आर्सेनल पे ईरान का जो मिसाइल का तर्कस है, हुँ, हुँ। उसमें कुछ नुकसान ज़रूर ज़रूर पहुँचा पहुँचा हो। होगा। हुँ, तो ये अभी मोटा-मोटी अपडेट जो है, हुँ, वो है। और इसके अलावा हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो 24 घंटे का वॉर अपडेट है, वो नहीं है। 24 घंटे का वॉर अपडेट हम आपके लिए अलग से लाते हैं, जिसमें हम 24 घंटे की सब बड़ी घटनाएँ, डिप्लोमैटिक लेवल पे क्या हुआ, ईरान ने क्या किया, इज़राइल ने क्या किया, इसको कवर करते हैं। और वो हम सुबह 9 बजे का हमारा समय होता है। हम कोशिश करते हैं कि अगले दिन सुबह 9 बजे जो है, वो आपको सारा अपडेट दे दें। दे दें। तो वो उस वीडियो से अलग है और हमने ये कोशिश की है ईरान वॉर के दौरान कि कई चीज़ें क्योंकि 24 घंटे का वीडियो का जो अपडेट है वो थोड़ा देरी से आता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो दिन में सबसे बड़ी घटना हुई है, उसके ऊपर आपके सामने एक तर्जिया, एक विश्लेषण जो है, वो पेश कर दें, एक छोटा-सा वीडियो आपको बना दें ताकि आप बड़ी घटना से अपडेट रह सकें। और मेरी भी ये कोशिश रही आज कि आज हम सुल्तान को थोड़ा टोकते रहें क्योंकि हुँ। कल बड़ी शिकायत आई कि सुल्तान नहीं, एकमुश्त तरीके से सूरज हमारे साथ में अभी नए जुड़े हैं और बहुत संभावनाओं से भरे पत्रकार हैं। हम बहुत खुश हैं कि और इसीलिए सूरज आज आने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें ज़बरदस्ती लाया कि नहीं, नहीं बोल रहे थे कि सर आप कर लीजिए, मैंने कहा कि नहीं सूरज आप हमारे साथ चलेंगे, आप वीडियो करेंगे। और सूरज ने आज अच्छे सवाल तैयार किए जिनके जवाब देने में मेरे को भी अच्छा लगा, मज़ा आया। उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा। हाँ, तो यहाँ से क्लोजिंग मैं कर लेता हूँ, हाँ, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल अब मेरे को सुल्तान। मौका मिलना चाहिए क्लोजिंग करने का, हर बार सौरभ करता है, आज तुम नहीं करोगे, मैं करूँगा। जी, ठीक है? तो आगे अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफ़िकेशन जो है उसको दबा दें ताकि आपके पास में हर नए वीडियो का नोटिफ़िकेशन पहुँचता रहे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएँ। मेरा नाम है विनय सुल्तान, मेरे साथी हैं सूरज और कैमरे के पीछे हैं अग्रिम। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया।